नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम स्मार्ट टीचिंग के साथ स्मार्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिससे आप क्वेश्चन को ओनली 3 या 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं परसेंटेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे आय, बचत और खर्च, मतलब इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं आप उसको कैसे ओनली सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेन 2018 तक में पूछा गया है और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि आय क्या होती है, बचत क्या होती है और खर्च क्या होता है। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कहेंगे कि सर वाह क्या ट्रिक बताया, मज़ा आ गया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आय। आय क्या होती है दोस्तों? आपकी इनकम। ठीक है, क्या होती है? इनकम। ठीक है, उसके बाद मैं कमा के लाया भाई और मैंने खर्च कर दिया। खर्च कर दिया मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। प्लस उसके बाद मैंने क्या की भाई? बचत की, तो वो हो जाएगी आपकी सेविंग। ठीक है, देखिए बात सिंपल सी है कि भाई मेरे पास कितने पैसे थे मुझे नहीं पता, मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए और 20 रुपये बचा लिए, तो कितने थे टोटल? 100 थे। दोनों को मिला के 100 ही तो होंगे भाई। कि मैंने कहा कि 30 मैंने खर्च कर दिए और 10 मैंने बचा लिए, तो भाई इनकम कितनी थी मेरी? टोटल 40 थी। मतलब खर्च और बचत को मिलाकर आपका आय होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर आपका इनकम होगा। बस आपको इतना याद रखना है। दूसरी बात, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दूं तो आपकी सेविंग बचेगी, इनकम में से अगर मैं सेविंग निकाल दूं तो आपका एक्सपेंडिचर बचेगा। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। ठीक है, और ये सिंपल सी बात है, हम लगभग यही सब करते हैं। जरूर नहीं कि हमारी इनकम हो। पापा ने पैसे दिए 10 रुपये कि बेटा इसमें से 3 रुपये खर्च कर देना, भागेगी बचा लेना, तो 3 खर्च कर दिए, 7 बचा लिए। खर्च और बचत दोनों हो गया हमारा। ठीक है, और हमको इनकम भी पता चल गई भाई, वही हमारी इनकम होती है जब तक कि हम बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और सरकार को इसके आगे झुकना होगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ओनली 3 या 4 सेकंड में आप निकाल पाएंगे, माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे और आप कहेंगे कि सर आपने क्या ट्रिक बताया है। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में भी 15% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? मतलब भाई वो अपना 75% तो खर्च कर ही रहा है, लेकिन क्या हुआ जब उसकी इनकम 20% बढ़ गई तो उसने सोचा यार अब तो मैं अपना खर्चा भी बढ़ा देता हूँ, और यही होता है, उसने अपना खर्चा 15% भी बढ़ा दिया, तो उसकी सेविंग भी क्या होगी? कितने % बढ़ेगी? सेविंग भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी भाई। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें सिंपल सा, तो हमारा खर्च जो दे रखा है, देखिए उसने कहा है कि 75% खर्च कर देता है। इसी को केवल आपको समझ, देखिए 75% को आपको फ्रैक्शन में करना होगा। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा मैं आपको, बीच में कोई काटा पीटी नहीं। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि 75% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा? 3/4 बनेगा। आई यहाँ पे बात समझ में? ठीक है, दूसरी बात यहाँ से बहुत ही सिंपल सी बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। वो क्या बैठ जाती है कि भाई उसकी आय थी कितनी? 4 रुपये और 3 रुपये उसने खर्च कर दी। अब देखिए प्रॉपर तरीके से 3/4, तो ये तो होगी भाई उसकी आय मतलब इनकम, और ये हो गया उसका खर्च। भाई 4 रुपये कमाए, 1 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4 रुपये कमाए और 3 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना? 1 बचा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 हो जाएगी आपकी बचत। बस ये कॉन्सेप्ट आपको मैं लिख के समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। अब देखिए उसने कहा कि आय 20% बढ़ जाती है, तो आय 20% बढ़ जाती तो 20 का गुणा होगा, तो कितनी बढ़ गई भाई? टोटल 80। ठीक है, 80 उसको ज़्यादा मिल रहे थे, 80%। अब उसने कहा कि आय जब बढ़ जाती है तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो यहाँ इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 से कितना हो गया भाई? 45। ठीक है, अब यहाँ से केवल आपको डिफरेंट देखना भाई। अब आय 80% हो गई और खर्च हो गया 45, तो बचा कितना भाई? हमारे पास 35 बचा।
और यहाँ कितना बचा रहा है 1, तो 1 का डिवाइड दे देंगे तो 35% आपका आंसर आ जाएगा। आपने पहले ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा नहीं होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से लिख के समझा दिया है कि भाई आय थी 4 रुपये, खर्च कर दिए 3 रुपये, आय बढ़ी 20%, तो 20 चौका 80% हो गया, खर्च बढ़ा 15%, तो 15 × 45 हो गया, मतलब 80 में से 45 गए तो बचा कितना 35% बचत उसकी बची। और यहाँ दे रखे 1, तो 1 का डिवाइड दे देंगे, आपका 35% आ जाएगा आसानी से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको ट्रिक मेरा पसंद आया हो तो। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यू ट्रिक आ गई है जिससे आप बच्चों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देखिए अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो रेशियो में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन है आपका कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो बचत में कितनी है। देखिए यहाँ से मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँ। देखिए व्यय मतलब खर्च में खर्च लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यय और क्या भाई बचत, ठीक है। दोनों को जो रेशियो है वो 3 और 2 है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था खर्च और बचत मिला के आय होती है, तो आपको नीचे आय लिखनी थी, तो टोटल आय कितनी होगी भाई 5 हो गई, ठीक है। खर्च कितना हो गया 3 हो गया, ये आपकी आय हो गई, ठीक है। और ये आपका खर्च हो गया, तो बचा कितना भाई 2 रुपये, 2 बचत हो गई, ठीक है, 2 बचत हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मैं वीडियो की क्वालिटी यहाँ चेक कर लेता हूँ, वीडियो की क्वालिटी सही है, तो 2 बचत हो गई। अब उसने कहा है भाई कि आय में 10% की वृद्धि हो जाती, तो आय कितना है 5 में 10% का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50%। उसने कहा कि खर्च भी क्या हो जाता है, व्यय भी क्या हो जाता है, 12% बढ़, व्यय मतलब खर्च 12 बढ़ जाता है, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब दोनों का हम डिफरेंट देखेंगे तो कितना हो गया भाई 14। और यहाँ बता रहा है कि 14% सेविंग उसकी बढ़ी, और यहाँ वो बचत बता रहा था 2 सेविंग, तो 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपका आ जाएगा 7% आंसर। आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इसी बात पे दोबारा से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक कर दिया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, और जिसमें कि एक अपरिवर्तित से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब मैंने थंबनेल पर जो लिखा था कि स्मार्ट टीचिंग के साथ स्मार्ट कॉन्सेप्ट, वही आपको यहाँ सीखने के लिए मिल रहा होगा। जो हकीकत में थंबनेल पे लिखा था वही हकीकत में आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, अपनी आय का 6% भाग बचाता है, यहाँ बचा रहा है, 2 साल बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। बचत जो है सेविंग वो सेम रहती है, तो ज्ञात कीजिए उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए 6% खर्च करता है, तो आपको मैंने बताया था परसेंट को आप 100 के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, 6% आपका हो जाएगा 3/50, ठीक है। तो आय उसकी भाई 50 हो गई, ठीक है, आय हो गई उसकी 50, और उसकी ये क्या थी भाई बचत थी, ठीक है, बचत 3 थी, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए बचत कितनी थी 3 थी, तो बचत आप यहाँ बीच में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर लिख सकते हैं। बचत कितनी थी आपकी यहाँ 3 थी, तो खर्चा कितना होगा भाई 47 होगा। भाई 50 में से 3 गया तो 47 बचा, अब 3 ऊपर लिख दी, 47 यहाँ लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिख दीजिए, आपको अगर लग रहा है कि सर आपने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आय इतनी थी और यहाँ उसने कहा है कि बचाता है, तो 3 बचाता है, ठीक है, 50 में से 3 बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है भाई 47 खर्च कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। अब देखिए उसने क्या कहा कि आय में 15% की वृद्धि होती है, आय में 15% की वृद्धि होती है, तो आय में 15 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 750 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि बचत अपरिवर्तित रहती है, तो बचत जितनी है भाई उतनी ही रहेगी, बचत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब बचत में परिवर्तन नहीं होगा तो सेविंग उसकी क्या होगी, खर्च उसका उतना का उतना ही बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस 750 में किसकी बात कर रहा था भाई वो, कि कितने प्रतिशत व्यय बढ़ेगा, मतलब खर्च कितना था 47, तो 47 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए मैंने डिवाइड ऑलरेडी किया हुआ है, ये आ जाएगा 15.957,
ठीक है। डिवाइड मैंने इसलिए कर लिया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिवाइड में प्रॉब्लम होने वाली है, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन मिलेगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 1545/47 आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक था जिसके जरिए आप आय बचत और खर्च के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।